अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 10 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स, 2-3 टॉप स्टोरीज, 2-3 बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर, इसका ताल्लुक लोकल अर्दलियों से है जिन्होंने हमारी पूरी कौम की, इस मुल्क की, इस रियासत की, हुकूमत की, सियासत की, खेल की इंटरनेशनल बेइज्जती करार डाली है। बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इसको ऐसा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक इंटरनेशनल इवेंट की हम मेज़बानी कर रहे थे। उस इंटरनेशनल इवेंट का फाइनल बतौर मेज़बान हमारे मुल्क में नहीं हुआ, एक थर्ड पार्टी जगह के ऊपर हमने जाकर करवा दिया उनकी बात मानकर। और हद तो ये है कि वहाँ पर हमारा कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था फाइनल के वक्त। ये इंतहाई अफसोसनाक है, अगर था भी तो उसको नहीं बुलाया गया। इसका मैं ज़रा क्रॉस डाइसेक्शन करना चाहूँगा। जबकि दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी का ताल्लुक मेरी ज़ात से है, हम चंद सहाफ़ियों से, निज़ाम अदल और इंसाफ से है, उससे वाबस्ता तवक्कुआत से है, उसमें गिरते हमारे नंबर से है बतौर कौम और बतौर रियासत। तो उसके ऊपर जो कुछ हुआ आज मेरे सामने, जो कुछ डेवलप हुआ, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर कल रात मैंने एक वीडियो शेयर की थी। एक खातून, बल्कि चंद ख्वातीन थी, जिनको सरेआम थप्पड़ रसीद किए गए, कपड़ों से घसीटा गया, बालों से पकड़कर घसीटा गया मारगला हिल्स की पहाड़ियों के अंदर। उसका कुछ ड्रॉप सीन हुआ है, कुछ तफसीलात उसकी भी सामने आई हैं, मैं शेयर करूँगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखें, डंडे से दबाजिएगा। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मुझे इंस्टाग्राम पर भी अगर आप फॉलो करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। जो मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की टॉप स्टोरी है वो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का वो फाइनल जो उसूली तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्योंकि जाहिर है हमने इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ, आलमी नॉर्म्स के साथ या रिवायात के साथ अपने आप को जोड़ कर रखना है। हमने बात मानी अपने मुखालिफ पड़ोसी मुल्क की, दुश्मन पड़ोसी मुल्क की, और एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर उन्हें खेलने का पूरा पूरा मौका दिया। सबसे पहली हजीमत हमारे क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी के ऊपर हमारी टीम जो है वो इवेंट से पहले मरहले में ही आउट हो गई, यानी ज़रा बराबर एफर्ट नहीं दिखाया। फिर हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो उसके ऊपर वजाहतें देने की बजाय उनके हक में कई लोग खड़े हो गए और उनके हक में ट्वीट करना शुरू कर दिया, बयानात दागना शुरू कर दिया कि उनकी जो बड़ी परफॉर्मेंस है, चलें मान लेते हैं। फिर हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसकी कौम, जिसकी यूथ, जिसके अवाम क्रिकेट के दीवाने शदाई तस्वुर किए जाते थे। शायद ये पहला आईसीसी इवेंट था जिसके अंदर हमने देखा लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, देखना ही नहीं चाहते थे। उनको कोई किसी किस्म का उसमें कोई दिलचस्पी का अंसर हमने मुलाहिजा ही नहीं किया। किसी को पता ही नहीं था कि कल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, और वो फाइनल फिर इंडिया जीत भी गया। और फिर सोने पे सुहागा हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक डायरेक्टर को भेजा गया, सुमैर हैं ये समीर साहब, उनको वहां पर भेजा गया। लेकिन वो फाइनल यानी क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर उस वो जो स्टेज बना हुआ था उसके ऊपर तशरीफ नहीं लाए, पोडियम के ऊपर तशरीफ नहीं लाए। अब आप अंदाजा कीजिए कि सारी बड़ी शख्सियात मौजूद थी, इंक्लूडिंग बीसीसीआई के जो सरबराह है, लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वो मौजूद नहीं था। गो के सरबराही भी हम कर रहे हैं सारे इवेंट की, मेज़बानी भी हम इसके फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मेज़बानी भी हमारे ज़िम्मे है, सिक्योरिटी भी हमारे ज़िम्मे है, क्रिकेट के मैचेस भी पाकिस्तान के अंदर हुए, हमारा चेयरमैन वहाँ मौजूद नहीं है। भाई मतलब आप देखिए कि इस हद तक जो नेग्लिजेंस है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। फिर बयान ये आता है कि जी मोहसिन नकवी साहब की तबीयत नासाज थी, इस वजह से वो जा नहीं सके। चले मोहसिन नकवी साहब वहाँ नहीं जा सके, कोई ऐसी रीजनेबल पर्सनैलिटी मौजूद नहीं थी जो वहाँ पर जा सकती और सारे मामले के ऊपर बात कर सकती, उसको देख सकती, लेकिन कोई ना जा सका। फिर जो इवेंट में शिरकत के लिए एक डायरेक्टर साहब गए हुए थे, उनके जाने का क्या हुआ? भाई वो वहाँ मौजूद तो थे, क्या वो इतनी कोई च्यूटी जैसी शख्सियत है जिनको स्टेज पर या पोडियम पर नहीं बुलाया जा सकता था? ये किसकी हजीमत है, किसकी बेइज्जती है बतौर नेशन कि आपका होम इवेंट हो जिसकी आप मेज़बानी कर रहे हो, और उसके फिनाले के बाद जो सेरेमनी है उसके अंदर आपका क्रिकेट बोर्ड की कोई पर्सनैलिटी ना हो। और यार अगर कोई नहीं मिलता था, कान से पकड़कर किसी पीएम, डीएम, सीएम और फिर आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट, उसको तो भेजा जा सकता था।
कितनी देर लगती थी, इज्जत ही करवाते अपने मुल्क की, कम से कम ये नहीं करवाया गया। अब इसके ऊपर हमारे जो मायानाज क्रिकेटर हैं वो शदीद सेख्पा है। मैं देख रहा था शोएब अख्तर का, दिस इज बियॉन्ड मी, कहता है मेरी सोच से भी बाहर है कि हमने अपनी कौम की कितनी बेइज्जती करानी थी और हमने अपनी कौम की कितनी बेइज्जती करा ली है। और इसमें ऐसा ही है। यही अल्फाज शाहिद खान आफरीदी के थे, यही अल्फाज जो थे इंजमामुल हक के थे, मोइन खान के थे, शोएब मलिक के थे, वसीम अकरम के थे। अब ये वाली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर ये समझने की जरूरत है कि आप अपने आप को सिंगल आउट नहीं कर सकते। आप मेरिट में नहीं थे भाई, तशख्खुस आपके कौम का है, आपने परफॉर्म नहीं किया, आप दिल पे लेकर बैठ गए, आप एंड तक तो जाते, उसको इवेंट तो आपका था भाई। शर्म ही नहीं आई इसके ऊपर। और दुनिया को ये लेक्चर झाड़ते फिर रहे हैं, कोई मेरिट के ऊपर तमगे देता फिर रहा है, कोई दोस्ती यारी के ऊपर पोजीशनें बांटता फिर रहा है। शर्म हया होती है, लेकिन क्या करें, इस मुल्क के अंदर कौन सी शर्म और कौन सी हया। मैं शोएब अख्तर की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये इससे घटिया मैनेजमेंट मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। शोएब अख्तर के अल्फाज हैं। लाइकवाइज द केस विद आफरीदी, वो भी यही कह रहे थे कि यार ये बहुत गलत हुआ है और हमने बहुत गलत इमेज बिल्ड किया है अपने क्रिकेट बोर्ड का। तो इसके ऊपर बात करना थी मैंने। अब इसकी देखा देखी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई इवेंट पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो सकेगा, उसकी मेजबानी मिल सकेगी? अब इतनी बेइज्जत कौम है कि लोकल अर्दलियों ने इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी और उसके ऊपर खामोशी भी अख्तियार करके बैठे हुए हैं और कहीं से इर्द गिर्द से हल्के फुल्के कॉमेंट्स आ रहे हैं। ये चीज़ मैंने शेयर करनी थी। दूसरा, हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। हमारा निज़ाम अदल और इंसाफ क्या ही कही है, मैं कहता हूँ सलाम पेश करने को दिल करता है। हमारे ऊपर एक निजी कॉलेज था, उसके अंदर एक मुबैना ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ। जाहिर है कि मिनिस्टर्स उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे, तो हमने बतौर सहाफ़ी रिपोर्ट किया। ये सितंबर अक्टूबर के अंदर केस फाइल हुआ हमारे ऊपर। 10-11 कोई पेशियां हुई हैं। हर पेशी के ऊपर कोई बंदा सक्खर से आ रहा है, कोई कराची से आ रहा है, कोई इस्लामाबाद से आ रहा है, कोई चूचू की मलिया से आ रहा है। सारे हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट हैं ऑलमोस्ट इनमें से। कोई बसों पर लटक के तो आ नहीं सकता, अपनी गाड़ी पर आना, उसके एक्सपेंसेस ऑलरेडी, जॉबलेसनेस की फेज, और फिर बहुत सारे मामलात, और हर पेशी पर पहुंचना भी है, पहुंचते रहे। ज़ाहिर है लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम पीछे कैसे हट सकते हैं। फिर तहकीकात होती हैं, 10-11 पेशियों के बाद तफ्तीशी साहब आते हैं, वो फरमाते हैं कि असल में हमने इनको गिल्टी नहीं पाया है, इन्वेस्टिगेशन में इनकी ज़रूरत अब नहीं रही और हम इनका जो केस है वो विड्रॉ करते हैं। अब ये निज़ाम इंसाफ है हमारा, यानी इस मामले के ऊपर हम किसी फोरम पर जा भी नहीं सकते। ये इंतहाई अफसोसनाक है। जज साहब को हमने कहा बशुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी है सर, हमें इंसाफ मिल गया, और क्या कर सकते हैं। यही कुछ मेरे पिछले केस के अंदर हुआ। तो इसमें समी इब्राहिम साहब थे, तैयबा राजा थी, मुकद्दस आवान एक उर्दू पॉइंट से वाबस्ता थी, पहले एक बच्ची हैं, उनके साथ ये सीन ये हुआ कि उनके घर पर रेड मारा गया, उस बेचारी के घर पर रेड मारा गया है और उसको हिरासा किया गया, दर बदर फिरती रही है बच्ची। इसी तरह तैयबा राजा, उनको प्री अबडक्शन हुई उनकी इससे पहले मामला। ये सारे मामलात इतने संगीन हैं कि ना पूछिए। इंतहाई माजरत के साथ आगे चलते हैं। वो जो मरगला की पहाड़ियों के अंदर वाकया पेश आया था, उसके ऊपर मैं कमेंट करता हूँ। कल लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने इसकी तफसील, भाई तफसीलात के अंदर मैं इसलिए नहीं गया कि इवेंट तो जो होना था हो गया। उस इवेंट के अंदर चाहे कितना ही संजीदा या सीरियस मैटर क्यों ना हो, किसी मर्द को यह इख्तियार नहीं है कि खातून के बालों से पकड़कर उसको घसीटे, चाहे वो उसकी दोस्त हो, उसकी अहलिया हो, उसकी बहन हो, अननोन कोई पर्सनैलिटी हो, वट एवर द केस इट इज़। तो इत्तला ये है कि 25 फरवरी का ये वाक़या था, लेकिन वीडियो अभी सामने आई है, वीडियो अभी सरफेस हुई है और इन फरीकैन के माबैन सुलह भी हो गई थी, मुकदमा भी दर्ज हुआ था। कहानी क्या थी? कुछ लोग बताते हैं कि दोनों दोस्त थे, लेकिन गाड़ी एक दूसरे के आगे पार्क करने के ऊपर झगड़ा बढ़ा और इस हद तक बढ़ गया। कुछ लोग कहते हैं दोस्त नहीं थे, असल में खातून ने पार्किंग के सामने लगाकर गाड़ी के सामने गाड़ी पार्क कर दी, थोड़ा देर उनको वेट करना पड़ गया। तो मुबैना तौर के ऊपर जो लोग बता रहे हैं, जो रिपोर्ट हो रहा है, तो उन साहब ने बदला लेने के लिए उनके साथ ये किया। इन आइदर ऑफ द सिचुएशंस मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि दुनिया का कोई कानून, कोई मज़हब, कोई समाजी रवैया, कोई मुआशी रवैया इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता कि आपके साथ किसी ने नाइंसाफ़ी की हो, उसके बदले में, या ना की हो, उसके बदले में आप उसको बालों से पकड़कर सड़क के ऊपर घसीटें और
चंद दरिंदों के सामने, भेड़ियों के सामने घसीटते रहे। मामला सेटल डाउन हो गया, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के केसेस के अंदर स्टेट मुद्दई बनती है। इस तरह के केसेस सोसाइटी को टेरराइज करते हैं। ख्वातीन तो हमारी है ना भाई, चाहे जैसी हो, दोस्त थी, नहीं थी, दुश्मन थी, वट एवर द केस इट इज, गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड था, जो भी था, हमें नहीं पता। इस सारे केस सिनेरियो के अंदर जो इमेजेस गए हैं, उससे किसका इमेज खराब हुआ है, लेकिन इमेज खराब होने का हमें कैसे फर्क पड़ता है? हमारा चेयरमैन नहीं जाता, क्या फर्क पड़ता है? हम हार गए, क्या फर्क पड़ता है? परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी है। इसी तरह से दो चार चपेड़े पड़ गई, बालों से घसीट लिया, क्या फर्क पड़ता है? इसी तरह से केस लगा रहा, 6 महीने 7 महीने जलील होते रहे जर्नलिस्ट, अब कहा जरूरत नहीं है इनकी, इस केस में इनके ऊपर केस बनता ही नहीं था, हम वापस लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो यही चला जा रहा है। अगला जो व्लॉग होगा उसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर करना है इमरान खान साहब की रिहाई की टाइमलाइन के हवाले से। बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, तो मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग किया था जिसमें आपको बताया था कि 20 दिन का टाइम है, जिसमें आतिफ खान साहब की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से हुई है, और वो 20 दिन का टाइम दिया गया। उस 20 दिन के टाइम के अंदर क्या सिचुएशन बनती है, क्या नहीं बनती है, इमरान खान साहब की जो रिहाई की टाइमलाइन है वो वाकईतन ऐसी है या नहीं है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। अभी थोड़ी सी 2 चीज़ें और भी मैंने शेयर कर देनी है आपके साथ। वो ये कि एक सिवॉक्स मॉनिटर की जारी करदा रिपोर्ट है, इसके मुताबिक पाकिस्तान को 2025 की इंसानी हुकूक की वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया गया। अब इस तरह के हालात के अंदर इंसानी हुकूक की वॉच लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? इसकी वजूहात में सिविल स्पेस का सुकड़ना यानी कम होना, इंसानी हुकूक के कारकुनों को बिला जवाज निशाना बनाया जाना, और सहाफ़ियों पर सख्त कवानीन के तहत क्रैकडाउन शामिल है। अब ये वाले हालात हो गए। इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर हम हर इंस्टीट्यूशन की फाइंडिंग्स में बहुत नीचे जा रहे हैं, तो उसके अंदर फिर पीछे बचता क्या है? चीफ जस्टिस साहब इस मौके के ऊपर फरमाते हैं कि अदलिया में ख्वातीन की बढ़ती तादाद न सिर्फ सनफी मसावात की अलामत बल्कि ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान एक तरक्की पसंद और आज़ाद ख्याल जमहूरियत है। और इसके ऊपर हमें शादियाने बजाने चाहिए कि मौसूफ चीफ साहब ये फरमा रहे हैं। अगर ये ना फरमाते तो इससे क्या फ़र्क पड़ता था? बस जो हालात बने हुए हैं, वो अपनी कहानी आप सुना रहे हैं, आप अपना ढोल आप बजा रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूँगा भाई, कर कैसे लेते हो यार? अगले व्लॉग के इंतज़ार कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।